v स्क्वायर, तृतीय होती है p स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ क्या होता है u प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, a त्वरण होता है, t समय होता है, s विस्थापन होता है, स्मॉल s है। अब ग्राफीय विधि द्वारा गति की समीकरण, अब ग्राफीय विधि क्यों डाला है तो इसके बाद समाकलन विधि आ रही है। तो एग्जाम में तुमसे ऐसा आ सकता है समाकलन विधि द्वारा गति की समीकरण स्थापित कीजिए या ग्राफीय विधि द्वारा। ये समाकलन विधि थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो पहले हम ग्राफीय विधि से करें, तीनों समीकरण स्थापित करेंगे, फिर उसके बाद समाकलन विधि से तीनों समीकरण स्थापित करेंगे। तो पहले ग्राफीय विधि है, इसमें ये चित्र डालेंगे, इसकी आंसर लिखी जाएगी, तीनों समीकरण स्थापित। प्रारंभिक वेग माने तो इसका प्रारंभिक वेग u है, और t समय पश्चात इसका वेग v हो जाता है, और t समय पश्चात इसका वेग इसका वेग v u v वाला v स्मॉल v हो जाता है, तब वस्तु का त्वरण अगर वो त्वरण निकालने हम तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की समय दर। वेग परिवर्तन की समय दर आप सुनो सर, त्वरण को हम ऐसे दर्शाते हैं, वेग परिवर्तन किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन और परिवर्तन का मतलब अंतर हो रहा है, डेल्टा का मतलब अंतर होता है ज्यादा वाले में से कम वाला, u ज्यादा है v ज्यादा है, तो बच्चों चल रहे हैं ज्यादा है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, अंतर आ जाएगा, मतलब v माइनस u और t होगा तो ज्यादा वाले t में से जो ये t है यहाँ तक है, ज्यादा वाले t में से प्रारंभिक वाला t घटा देंगे, ये वेग परिवर्तन हो गया, ये समय अंतराल हो गया, समय अंतराल, समय का अंतर और समय का अंतराल। अब यहाँ पर a बराबर हो जाएगा v माइनस u और t, तो गुणा कर देंगे at बराबर v माइनस u, इसे धर लेंगे तो u प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस आ जाएगा, जैसे लिख देंगे u प्लस at बराबर v, v को सीधा लिख दो, v बराबर u प्लस at, और यह गति की प्रथम समीकरण है। माना एक वस्तु u वेग से गतिमान है, माना एक वस्तु u वेग से गतिमान है और t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है, और t समय पश्चात वस्तु का वेग b हो जाता है। यदि
यदि वस्तु का त्वरण, यदि वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण स्मॉल ए हो, तब वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन देखो भाई, विस्थापन जब निकालते हैं तो वस्तु यहाँ थी और जब टी समय हो गया होगा ना तो वस्तु कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। तो मतलब इतना एरिया जिसमें लाइन खींची पड़ी है ये, इस एरिया को वो चल चुकी है, इस क्षेत्रफल को उसने तय कर लिया है। तो हम वही लिखने वाले हैं ऐसा करके कि वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, और विस्थापन बराबर जो है हम कहेंगे ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी डी इन सब का क्षेत्रफल आ गया। या ऐसे कर सकते हैं कि ओ ए बी डी और सी, बी डी और ये सी का क्षेत्रफल, यहाँ तक आ गया। अब समझते हैं कि हम इसका एक साथ क्षेत्रफल निकालेंगे नहीं, एक साथ क्षेत्रफल निकालेंगे तो तीसरी समीकरण बन जाएगी, टुकड़ों में करके निकालेंगे तो द्वितीय समीकरण बनती है। तो अलग अलग निकालने वाले हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक जो ये तो आयत बन जाता है और ऊपर का त्रिभुज बन जाता है। तो हम ऐसे लिखने वाले हैं, ऐसे विस्थापन S बराबर जो है वो हम कहेंगे आयत, आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत, ठीक है, प्लस त्रिभुज, त्रिभुज और त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल। अब S बराबर आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो ओ ए गुणा ए बी, लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे करके, प्लस त्रिभुज क्षेत्रफल होता 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार तो आ गया इसका BC, ऊंचाई आ गया BD। अब इनकी वैल्यू लगानी शुरू कर दो। देखो ओ ए यहाँ से यहाँ तक हम समय चल रहे हैं तो ये तो हो गया T, ए बी, देखो ए बी यहाँ से यहाँ तक चले, मतलब यहाँ से यहाँ तक चले हैं, ये U हो जाता है, ये B हो जाता है, तो कितना हो जाएगा U प्लस 1/2 और BC, BC तो T हो जाएगा, जितना ही इतना ही है, और ये B, ठीक है जी। यानी कि यहाँ लिखेंगे हम UT और प्लस हाफ ये T और B, S बराबर ये मान आ गया। हम कहेंगे गति की प्रथम समीकरण से द्वितीय समीकरण जब निकालते हैं तो प्रथम समीकरण का यूज होता है गति की प्रथम समीकरण से, और गति की जब प्रथम समीकरण हम लगाएंगे तो गति की प्रथम समीकरण होती है B बराबर U प्लस AT, अभी अभी निकाल लिया हमने, तो ये वैल्यू लगा देंगे हम इसमें, इसलिए S बराबर UT और प्लस 1/2 T और इसकी जगह आ जाएगा U प्लस, ठीक है जी। तो अब यहाँ आ जाएगा S बराबर, देखो S बराबर UT प्लस 1/2 UT प्लस हाफ इन लगाएंगे, रुक जाओ एक मिनट, हाफ हाफ हाफ, रुक जाओ, कुछ वैल्यू गलत है, रुक जाओ यार एक मिनट अभी। लंबाई गुणा चौड़ाई आ गई है, अरे यार रुक जाओ भाई, T², देखो अरे मैं बताता हूँ, सुन लो एक बार। जो हमारे पास BD है, BD दरअसल वो डायरेक्ट B नहीं है, वो जो है ना वो देखो टोटल तो है यहाँ से यहाँ तक B है,
यहाँ से यहाँ तक यू है तो इतना कितना हो जाता है, तो वो डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी मतलब डेल्टा वी होता है यू प्लस, सॉरी डेल्टा वी होता है बी माइनस यू होता है ये। तो ये जो होगा ना बी माइनस यू हो जाएगा। अब बी माइनस यू में हम यहाँ इसकी वैल्यू लगाने वाले हैं। तो जब वैल्यू लगाएंगे यहाँ देखो इधर ये माइनस के यू, बी की वैल्यू तो ये आ गई और यू ये है, अंदर गुणा कर दिया, अंदर गुणा इसकी ये हो गई है, इसकी गुणा ये हो गई है, और माइनस के 1/2 यू टी ये आ गया। अब देखो ये इस यू टी से यू टी कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का है। तो एस बराबर यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और यह है गति की द्वितीय समीकरण है। अब और सुनो अभी जरा, सुन लो एक मिनट जरा। तृतीय समीकरण में हम कहेंगे विस्थापन बराबर, अरे सुन लो यहाँ से आ जाती है, उसकी थ्योरी भी वही काम करेगी जो है। देखो विस्थापन बराबर जो होता है समलंब ओ ए बी डी सी का क्षेत्रफल ये होता है, यानी कि पूरे का एक साथ क्षेत्रफल लगा लेना। समलंब किसे कहते हैं? समलंब कहते हैं हमारे पास जब ऐसे कुछ होता है, यानी कि इन दोनों भुजाओं का, जैसे एक भुजा ए होती है, एक भुजा बी होती है, और इसकी ऊंचाई जो है वो एच है, तो इन दोनों को जोड़ कर हाफ कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी का तो हाफ, एक भुजा तो ये बन जाती है और एक भुजा ये बन जाती है। तो समलंब का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है दोनों भुजाओं का योग का आधा और गुणा उसके बीच की चौड़ाई या ऊंचाई कह दो। मतलब एक तरीके से ये भी लंबाई हो गई, जैसे लंबाई हो गई गुणा ऊंचाई हो गई। अब लंबाई देखो, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती तो कोई एक ले लेते, अगर ये भी बी होती और ये भी बी होती, दोनों एक सी होती तो आयत बन जाता, एक ही ले लेते। लेकिन अब ऊपर की भुजा छोटी है नीचे की बड़ी है, तो दोनों का मध्यमान ले लेते हैं, जोड़ का आधा कर दो। तो ऐसे हम कर रहे हैं, देखो इधर एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, क्या प्लस यू, हाँ यही काट दो। नहीं इसलिए था क्योंकि मैंने वैल्यू लगा दी थी, इसलिए करना था, वरना तुम यहाँ कहीं काट दो तो एक लाइन बच जाएगी। तो कहीं भी काट दो, काटना है, अरे तो काट दो यार। अरे उसका कहना ठीक है, एक लाइन बच रही है और क्या है। गति की द्वितीय समीकरण है। अब सुन लो, तीसरी समीकरण भी अभी आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं कल के लिए जाऊंगा तो फिर दोबारा ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए तीनों अभी निपटा के जाओ। अब देखो इधर ए प्लस बी का मतलब है, देखो एक भुजा ये है u और ये यहाँ से यहाँ तक भुजा b है, u प्लस बी का हाफ, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है t। तो हम लिखने वाले हैं ऐसा करके, विस्थापन s बराबर, देखो यहाँ आ जाएगा u प्लस बी का तो हाफ, ठीक है, और यह आ जाएगा t। चूँकि हम लिख देंगे, चूँकि क्षेत्रफल बराबर जो होता है, क्षेत्रफल बराबर वो होता है a प्लस बी का हाफ गुणा h। कब? जब समलंब कुछ इस तरीके का हो कि ये भुजा a हो, ये भुजा b हो और ये h हो। अगर तुमने हाई स्कूल में समलंब का क्षेत्रफल पढ़ा होगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देते हैं, तो यहाँ से बनता है। अब यहाँ क्या, अब देखो s बराबर, और यहाँ में u प्लस बी का हाफ लगाना है और यहाँ t की वैल्यू लगानी है, तो तुम लगा दो ऐसा करके गति की प्रथम समीकरण से, और गति की प्रथम समीकरण होती है b बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से t का मान निकालना है तो u को इधर ले जाओ, b माइनस यू बराबर ए टी, ए को नीचे ले जाओ, b माइनस यू अपॉन ए बराबर टी, ठीक है जी। तो इसलिए अब हम s बराबर लगा रहे हैं u प्लस बी, देख रहे हैं, u प्लस बी अपॉन 2, और गुणा में यहाँ आ जाएगा b माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। अब इसे ना हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ताकि तुम्हें दिखाई दे कि b माइनस
सॉरी ये बी इधर ले आए, यू इधर ले आए, बी प्लस यू, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, और बी माइनस यू अपॉन ए। तो ऊपर वाले तुम्हें एक बार जोड़ने के बाद घटाने वाला फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो ऐसे को हम ऐसे लिख सकते हैं कि उसका वर्ग हो जाता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ चल रहा है एस, फिर से गुणा कर दी तो 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। ठीक है जी, यू को इधर ले आए, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, और तो कहीं जगह है ही नहीं। देखो यहाँ आ जाएगा 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। यू को इधर ले आए तो 2as प्लस यू स्क्वायर, तो प्लस को इधर लिख दो, यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। बी को पहले लिख दो, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या है ये? यही गति की तृतीय समीकरण है। तो ये द्वितीय उतार लेंगे, ये तृतीय उतार लेंगे, इस तरीके से तुम्हारी तीनों समीकरण खत्म हो जाते हैं।